हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, इससे पहले कि यदि आपने 4 और 5 को नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर कृपया करके देख लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह धन ज्ञात करें जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7,290 रुपये हो जाता है। यानी कि कोई धन राशि है, तो जब भी कोई धन राशि की बात की जाएगी, यानी कि हम यहाँ पर समझेंगे कि पी की बात की जा रही है और पी यानी कि कोई धन है, यानी कि वह धन है, तो इसको हम वाट मान लेंगे। यानी हमें पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू ज्ञात करनी है। वहीं 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि अगर हम यहाँ पर रेट परसेंटेज की बात करें तो 8% दिया गया है। साथ ही साथ टाइम जो दिया गया है वो 2 वर्ष के लिए दिया गया है और अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर 7,290 रुपये हो जा रहा है 2 साल में। ठीक, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर अब हम फार्मूला का यूज करेंगे। तो ए बराबर फार्मूला होता है कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इंटू में T। अमाउंट यहाँ पर 7,290 रुपये है। P की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1 है। R की वैल्यू 8% है और बट्टा में 100। T की वैल्यू यहाँ पर 2 है। इसको कटाएंगे दोस्तों, 4 दूना का 8 कटेगा और 50 दूना का 100। 2 से कटाएंगे 2 दूना का 4 कटेगा, 25 दूना का 50 कटेगा। ठीक, आगे एक लाइन बढ़ते हैं तो यहाँ पर 7,290 रुपये जो कहते हैं पी हो जाएगा। यहाँ पर 25 में डायरेक्ट हम इसको गुणा करेंगे, या फिर एक लाइन और बढ़ जाते हैं, 1 प्लस यहाँ पर 2/25 हो जाएगा। ठीक, और इसका पावर 2 है तो 2 को लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम 7,290 रुपये जो कहते हैं होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम गुणा करते हैं जब भी इस टाइप का बट्टा दिखाई दे, तो 25 से कम 25 और 2 27, यानी कि ये हो जाएगा 27/25 इंटू में पी। ठीक, और पावर 2 है, तो यहाँ पर 7,290 रुपये जो हम कहते हैं हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर P इंटू इसको हम लिख सकते हैं कि 27/25 और गुणे 27/25। ठीक, जब हम इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर 7,290 रुपये जो हम कहते हैं, 25 ऊपर 27 नीचे चला जाएगा, फिर 25 ऊपर 27 नीचे चला जाएगा, इधर केवल P बच जाएगा। ठीक, अब इसको हम कटाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो जब हम इसको कटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा डायरेक्ट कट के यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगा 6,250 रुपये और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप दोस्तों आसानी से कटा सकते हैं, तो कृपया कटा लेंगे इसको। ठीक साथियों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन का हल को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये 2 वर्षों में 5,290 रुपये हो जाएगी। यानी कि कोई 4,000 रुपये है जो जिसके लिए 2 साल में 5,290 रुपये हो जा रहा है, तो हमें बताना है कि उसका दर परसेंट यानी रेट परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले जो जो इसमें दिया है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी कि हमें दर का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो दर को वाट मान लेंगे। उसके बाद दिया गया है कि 4,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर हमें 4,000 रुपये दिया गया है 2 वर्ष में, यानी कि टी का मान यहाँ से दिया गया है 2 वर्ष, और यह हो जा रहा है कितना, तो 5,290, यानी कि मिश्र धन अमाउंट का मान यहाँ से हो जाएगा कितना, 5,290 रुपये। हमें दर बताना है। वही फार्मूला हम लगाएंगे दोस्तों, ए बराबर वाला। ए बराबर फार्मूला होगा कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इंटू में T। ठीक, तो यहाँ से अब सबका मान पुट करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर 5,290 यानी कि 5,290 होगा। प्रिंसिपल यहाँ से 4,000 हो जाएगा और 1 प्लस R बाई 100 और T की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना दोस्तों, 2 वर्ष इसको हम लिख देंगे। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर 5,290 और बट्टा में यहाँ से जो 4,000 है वो गुणा में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा यहाँ पर भागा में। इधर 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 और प्लस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, बट्टा में इधर 100 ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर। इसको जब हम कटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, 529 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 400 का स्क्वायर करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा कि 529 का हमें वर्गमूल निकालना होगा। ठीक, तो यहाँ में एक छोटा सा मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ 529 का। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 दूना का 4 कटेगा, 1 जाएगा, फिर यहाँ से 2 उतरेगा और फिर ये 9, यानी कि जोड़ा उतरेगा। हम इसको एक बार फिर करते हैं तो यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर हम 3 को रखेंगे, यहाँ पर भी 3 को, और फिर यहाँ पर 3 को, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी कि 529 होगा वो 23 का स्क्वायर होगा, और 400 जो होगा वो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर 100 और प्लस r/100 जो कहते हैं होगा। ठीक, आगे करते हैं। इसका हम क्या कर लेंगे कि 23 और बट्टा 20 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से दोस्तों। ये 100 प्लस r/100 का स्क्वायर जब करते हैं, ये स्क्वायर से यह स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ से 23 और बट्टा 20 जब करते हैं होगा। ठीक, यहाँ 100 और प्लस r/100 हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर 23 और ये तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2300, और ये हो जाएगा 200 और प्लस 20। ठीक, तो यहाँ से 2300 दोस्तों जब कहते हैं, इधर 200 प्लस में इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में, हमें यहाँ पर क्या बचेगा तो 20r बच जाएगा। ठीक, तो जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 30, और इधर हो जाएगा 20r। ठीक, तो इधर 20 गुणा में इस साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, इधर मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा कि 300 और बट्टा में 20, इधर बच जाएगा r, 0 से 0 खत्म, 15 दूना 31, इसलिए हम यहाँ से r की वैल्यू बता सकते हैं कि कितना होगा 15%, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर कहीं भी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें। ठीक, और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो 1 बार 2 बार या फिर 3 बार इसको देखें, अवश्य ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हम रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते हैं। स्वाति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये कर्ज ली। यदि बैंक 12.5% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए कर्ज दी है और ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक होती है, तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उसके द्वारा किए गए ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों। स्वाति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने के लिए 40,960 रुपये लेती है, यानी कि जो ये 40,960 रुपये होगा वो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू होगा। यदि बैंक उसे 12.5% यानी कि 12.5% का मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू हमें 12.1/2% दिया गया है, वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए, यानी कि अगर यहाँ पर हम टाइम की बात करें तो ये 1.1/2 वर्ष दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि ब्याज का संयोजन यदि अर्धवार्षिक होती है तो स्वाति को कितने रुपए देनी पड़ेगी, यानी कि हमें अमाउंट का मान बताना है कि कितनी देनी पड़ेगी। साथ ही साथ उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट का वैल्यू भी हमें बताना है कि कितना देना पड़ेगा। अगर इतना चीज़ समझ में आ गया है तो एक चीज़ और दोस्तों आपको समझना होगा, वो समझना होगा नोट। ठीक, और ये नोट क्या कह रहा है इस चीज़ को देखेंगे। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर में हम 2 से भाग करते हैं तथा टाइम में यानी कि समय में 2 से गुणा करते हैं। इतना चीज़ आपको याद कर लेना होगा दोस्तों कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर में 2 का भाग देते हैं और टाइम में 2 का गुणा करते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही याद करना होगा दोस्तों। ठीक, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब आते हैं सवाल की ओर। ठीक, तो ये सवाल हमें क्या करना होगा, पहले इस चीज़ को सुधारना होगा, टाइम को और दर को। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम इसका गुणा करेंगे तो 12 गुना का 24 और 1 25 हो जाएगा। अगर आप पूर्णांक तोड़ना नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि इसका गुणा करते हैं और जितना आता है उसमें हम इसको जोड़ देते हैं। तो 12 दूना 24 होगा और 1 को जोड़ देंगे तो 25/2 हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि दर में 2 का भाग करेंगे। ठीक, तो जब हम दर में 2 का भाग करेंगे तो भाग के लिए यहाँ, ठीक, तो 25 और बट्टे कितना हो जाएगा 4%, ये दर का वैल्यू होगा। ठीक, अब आते हैं हम टाइम की ओर। तो टाइम क्या होगा 2 एकम 2 और 1 2 एकम 2 और 1 3/2। और मैंने बताया कि टाइम में 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 वर्ष बचेगा।
ठीक, हमें सबसे पहले अमाउंट का मान निकालना है। फार्मूला मैंने बताया कि P इंटू 1+R/100 और इंटू में T होता है। तो P की वैल्यू हमें 40,960 रुपये दिया गया है और यहाँ पर 1+R का वैल्यू जो है वो 25 और बटा 4 है और नीचे 100 है तो हम 100 को लिखेंगे और T की वैल्यू हमें यहाँ से 3 मालूम है तो 3 को लिखेंगे। यहाँ पर 40,960 रुपये जो कहते हैं होगा 1 हो जाएगा और ये 25 और इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 4 गुणे 100, ठीक, बटा में यहाँ पर 3, 25 से कम 25, 25 चौका 100। यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो 40,960 रुपये जो कहते हैं होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा और यहाँ पर 4 चौका 16, ठीक, पावर 3 जो कहते हैं। यहाँ पर 40,960 रुपये जो कहते हैं, इसमें इसका गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो 16 एकम 16 और 1 17, 17 बटा 16 हो जाएगा, ठीक, और इसका पावर Q। आगे देखते हैं दोस्तों हम, तो आगे क्या होगा कि ये 40,960 रुपये तो जो कहते हैं होगा ही, लेकिन अब यदि हम इसका पावर क्यू करें तो 17 का पावर क्यू का मतलब क्या हुआ कि 17 गुणे 17 गुणे 17, यानी 3 बार 17 का गुणा, और जब आप 3 बार 17 का गुणा करेंगे तो ये 49 13 आएगा। इस चीज़ को याद करना होता है दोस्तों, 20 तक कम से कम क्यू याद करना चाहिए और 50 तक स्क्वायरिंग याद कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि मैथ बनाने में स्पीड आता है, ठीक। अगले पर हम चलते हैं दोस्तों, तो अगला क्या होगा, अगर अब 16 की बात करें तो 16 का क्यू जो होता है वो होता है 40 9 6। तो यहाँ से हम इतना को कटा देंगे 10 मिनट में और इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये 4 9 1 13 अमाउंट, यानी स्वाति द्वारा दी गई राशि यह है, ठीक। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि स्वाति द्वारा दिया गया राशि, ठीक, राशि ये होगा, ठीक। अब यदि हमें लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि ब्याज कितना होगा, तो एक फार्मूला होता है कि A बराबर P और प्लस I, ठीक। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो A माइनस P, इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस और इधर क्या बच जाएगा, इसलिए हम I बराबर फार्मूला कह सकते हैं कि A माइनस P होगा, ठीक। तो A का वैल्यू हमें अभी ही मैंने निकाला कि 4913, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर जो जीरो है इसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे क्योंकि एक मर्थ में इतना हो जाएगा और ये जीरो का जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये टोटल अपना इतना रुपये होगा, ठीक। अगर हम P की बात करें तो ये जो P हमें है वो कितना है 40,960 रुपये, ठीक। माइनस करेंगे 0 0 0 होगा, ये हार्ड सिम लगा तो 13 हो जाएगा, 13 को में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर बात करें तो ये 1 होगा तो इसको हार्ड सिम देगा तो ये 10 होगा और 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। ये अपना हो जाएगा दोस्तों 8, 8 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 8 और 4 का 4 क्या हो जाएगा ख़त्म। यानी कि अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज हमें 8170 रुपये हमें क्या करना होगा, ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि स्वाति को ब्याज देना पड़ेगा। तो एक आंसर दोस्तों अपना ये होगा और एक आंसर अपना ये होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, ठीक। और अगर थोड़ा सा साउंड में कुछ ट्रबल दिखाई देता हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हेडफोन यूज करना होगा, जिससे साउंड की क्वालिटी आपको प्रॉपर मिलने लगेगी दोस्तों, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और जब इससे कि अभी मैं जिस पोजीशन में कैमरे को लाया हूँ आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट करके इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए अपने मोबाइल में रख सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन को, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन को। एक दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, इससे पहले कि लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट किया था कि सर थोड़ा आप लंबा वीडियो बनाइए, तो अब मैं क्या करूंगा कि एक चैप्टर का पूरा वीडियो एक ही में डाल दूंगा, यानी कि अगर 8.3 का जितना भी क्वेश्चन होगा उसका टोटल वीडियो एक ही में मिल जाएगा। तो इस प्रकार ज़्यादा क्वेश्चन भी एक टाइम में कवर होंगे और
अच्छा भी रहेगा। ठीक, अगर आप इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखना। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में नो लिखना। तो नो लिखेंगे तो मैं जिस तरह से पहले वीडियो बनाता था वैसा ही बनाऊंगा। अगर यस लिखेंगे तो इस प्रकार मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक, अब हम मिलते हैं मतलब इसी वीडियो में देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, यानी कि 8 के बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसका क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज का दर 5% वार्षिक है, तो रवि 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त करेगा। यानी कि एक रवि नाम का बच्चा है जो कि 32,000 रुपये बैंक में जमा कर रहा है और वो तिमाही घोषित हो रहा है ब्याज का संयोजन। तो हमें बताना है कि 5% के दर से 6 महीने बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। यानी कि अगर ओवरऑल बात हम करें तो हमें अमाउंट की बात हो रही है कि 6 महीने बाद उसे 6 महीने के बाद उसे कितनी रुपए मिलेगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जब भी तिमाही घोषित हो, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यानी कि प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 32,000 रुपये दोस्तों। ठीक, और यदि यहाँ पर हम दर की बात करें तो जो हमारा रेट परसेंटेज दिया है वो 5% दिया गया है। और यदि हम टाइम की बात करें तो वो 6 महीने का टाइम दिया गया है। तो जब भी ब्याज तिमाही घोषित हो, ठीक, जब भी ब्याज तिमाही घोषित हो तो उसके लिए नोट क्या कहता है, इस चीज़ को समझेंगे कि जब भी ब्याज तिमाही घोषित हो तो हमें क्या करना होता है कि दर में, यानी कि आर में हमें 4 से भाग करना होता है। ठीक, तथा जो टाइम होता है उसमें 4 से गुणा करना होता है। इस चीज़ को दोस्तों आप बिल्कुल ही गौर से समझ लेंगे कि जब भी तिमाही की बात की गई हो क्वेश्चन में तो जो दर होता है उसमें 4 का भागा करते हैं, जबकि जो टाइम होता है यानी कि समय होता है उसमें 4 का गुणा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे कि 4 का भागा करेंगे तो हमें दर का जो मान हो जाएगा वो 5/4% हो जाएगा। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो 6 महीना दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें इसे साल में कन्वर्ट करना होगा। और साल में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि बदलने के लिए हमें 12 से भाग करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि जब भी तिमाही घोषित की बात की जाए तो उसमें के लिए क्या किया जाता है कि 4 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 4 तिहाई का 12 हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से बात करें तो जो टी का मान हो जाएगा वह 2 वर्ष हो जाएगा, मतलब ये 2 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक, यानी कि 2 ये चीज़ आ जाएगा टी का वैल्यू। ठीक, तो इस चीज़ को हम देखते हैं अब, ठीक, कि कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हमें डायरेक्ट यहाँ पर अमाउंट पर आते हैं। जो समय जो होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 वर्ष। ठीक, तो इस चीज़ पर अब हम आते हैं और आने के बाद अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर ए वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा कि P इंटू 1 + R/100 और इंटू में T। P का वैल्यू हमें 32,000 रुपये दिया गया है, इंटू 1 + R का वैल्यू हमें 5/4 और इसको हम डायरेक्ट मैं 100 लिख दे रहा हूँ। ठीक, इससे पहले कि मैंने ये बताया था। ठीक, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर T की अगर बात करें तो हमें 2 मिलेगा। ठीक, यहाँ से 32,000 जो होगा वो तो रहेगा ही। इसको हम अब देखते हैं तो ये 20 × 5 = 100 हो जाएगा। यानी 1 प्लस यहाँ पर 1 और ये 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक, और इसका पावर 2। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये 32,000 जो कहते हैं हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो 80 और 1 81/80 और इसका पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर 32,000 जो कहते हैं 81/80, फिर हम 81 और बट्टा में कितना लिख सकते हैं 80 को लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको कटाते हैं हम। ठीक, तो यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, ये 0 से 0 ख़त्म। इसको अगर करें तो 8 चौका 32 हो जाएगा और 0 ये 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक, तो 81 और 5 में गुणा करेंगे। ठीक, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा
दूसरे कॉपी में इसको नोटबुक में मैं गुणा करता हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों मैं यहीं पे गुणा करके दिखाता हूँ। ठीक, तो 81 में जब 81 से गुणा करेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है, तो एक गुणा का बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप ऐसा गुणा करो, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, फिर इसको क्रॉस गुणा करते हैं, यानी 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 एकम 8, और यहाँ पर लिखकर दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 8 16, 16 का 6 1, 8 8 64 और 1 हो जाएगा यहाँ से 65। ठीक, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 5 गुणे 65 61 हो जाएगा, और जब आप ऐसे गुणा करोगे तो ये 32,805 अपना क्या हो जाएगा, अमाउंट का मान, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि जो रवि है उसको जो पैसा मिलेगा वो 6 महीने के बाद 32,850 रुपये मिलेगा। ठीक, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार में हम लोग यह कह सकते हैं कि जो रवि को 850 रुपये क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। ठीक, अब हम इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर जो है वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर तिमाही होगा। ठीक, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख सकता हूँ 2 तिमाही। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर रुख करते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 4410 थी। वर्ष 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक, यानी कि एक शहर है जिसके 2005 में उस वर्ष की जनसंख्या जो था वो 4410 थी। ठीक, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि वो पहले यानी कि 2003 में उस शहर का जनसंख्या कितना था। तो जो इसका रेट परसेंटेज है वो 5% दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें टाइम का, तो यहाँ से 2003 से 2005 यानी कि 2 वर्ष का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक, और ये जो 4410 है ना दोस्तों, ये हमारा अमाउंट का बात हो रहा है कि 4410। ठीक, हमें क्या बताना है कि प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में कितना था, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे कि ए बराबर होता है कि P × 1 + R/100 और पाव × T। ए का हो जाएगा यहाँ से 4410, P हमें नहीं मालूम है उसको छोड़ देंगे, 1 + R हमें मालूम है 5/100 और T हमें मालूम है कितना 2। 100 घटाएंगे 5 एकम 5, 20 5 हो जाएगा 100। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4400 10 जेव का त्यों हो जाएगा, और यहाँ पर P इसको करें तो 1 + 1/20 और इसका पावर हो जाएगा 2। 4410 जेव का त्यों 4410 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये P जेव का त्यों होगा, और जब भी इस टाइप का होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके इसको जोड़ देंगे। 20 एकम 20 और 21 बटा हो जाएगा यहाँ पर 20 और पावर हो जाएगा 2। ठीक, 4410 जेव का त्यों और ये P हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। दोस्तों आपको कम से कम 30 तक स्क्वायरिंग और 20 तक क्यूब जरूर ही याद रखना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक, अब यहाँ पर 4410 सेम उतरेगा, इसको अब हम इस साइड भेजेंगे तो इसमें कुछ चेंजिंग होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 400 जो है ना वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो 41 है ना वो नीचे रहेगा। और जब ऐसा होगा तो ये यानी कहने का मतलब क्या है कि यह इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा। इधर बच जाएगा केवल P। जब इसको हम कटाएंगे तो ये अपना कट जाएगा कितना, तो 10 मार्क में, और जब 10 में हम इस 400 से गुणा करेंगे तो इसलिए हमें P की वैल्यू पता हो जाएगी कितना, कि 4000 होगी। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो प्रारंभ में हमारे पास जो शहर का जनसंख्या था, ठीक, यानी कि शुरुआत में जो शहर का जनसंख्या था, कह सकते हैं कि वर्ष 2003 में जो शहर का जनसंख्या था, शहर का जो जनसंख्या था, ठीक, जनसंख्या वो अपना कितना था 4000 था। ठीक, और 2005 में यह शहर का जनसंख्या कितना हो गया 410। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 वर्ष में इस शहर का जनसंख्या महज 410 क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार इस पाठ का जितना भी क्वेश्चन था मैंने करा दिए दोस्तों।
अब हम देखेंगे अगले चैप्टर में, उसके लिए अगले वीडियो का। लेकिन प्लीज़ अगर आप बड़ा वीडियो में चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर आप छोटा वीडियो में चाहते हैं तो कमेंट में नो लिखेंगे। इस प्रकार मेरे पास जितना कमेंट पहुंचेगा उस हिसाब से अपने वीडियो को मैं बनाऊंगा, ठीक। अब हम देखेंगे इससे पहले जो इसके बाद जो है उसमें बीजीय व्यंजक के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसको खूब अच्छे ढंग से पढ़ेंगे दोस्तों।